की। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस दीपावली पर्व का पहला दिन होता है। ये दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और आरोग्य के देवता धनवंतरी को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शुभ वस्तुओं की खरीद करने से घर में पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा और सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सोना और चांदी देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रिय है। सोना वैभव और स्थायित्व का प्रतीक है, जबकि चांदी शुद्धता और सौभाग्य का संदेश देती है। इस दिन खरीदी गई इन धातुओं को घर में रखने से आर्थिक समृद्धि और संपदा बनी रहती है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसलिए तांबा, पीतल, चांदी अथवा स्टील के नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पौराणिक दृष्टि से ये बर्तन स्वास्थ्य, दीर्घायु और पारिवारिक सुख के सूचक माने जाते हैं। नई रसोई की चीजें घर में संपन्नता लाने का संकेत भी देती हैं। तो धनतेरस कितना खास रहेगा, धनतेरस पर क्या पूजन विधि होगी, धनतेरस आपको कैसे मनाना है और मां लक्ष्मी की और भगवान धनवंतरी की, कुबेर जी की पूजा होती है, कैसे आपको उनकी पूजा करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को नहीं करना है, और इसी के साथ साथ क्योंकि धनतेरस के बाद अगला दिन नरक चौदस का होता है, उसकी भी अपनी मान्यताएं बहुत अलग हैं। तो आज हमारे साथ आचार्य जी हैं, मैं आपका परिचय कराऊंगी, विस्तार से हम उस पर बातचीत करेंगे और चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने इस त्योहार को खुशियों के साथ, उत्साह के साथ मनाएं। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित रविशंकर तिवारी जी हैं, आचार्य जी हैं। बहुत स्वागत रविशंकर तिवारी जी। सबसे पहले तो आपका बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको ये 5 दिनों का उत्सव होता है और इन 5 दिवस की मैं तो आज ही से आपको शुभकामनाएं दे देती हूं, क्योंकि धनतेरस होगा, फिर नरक चौदस होगी, ऐसे करके ये 5 दिनों का उत्सव होता है। हम शुरुआत करेंगे क्योंकि पहला दिन जो होता है धनतेरस से खासतौर पर शुरुआत मानी जाती है। कितना खास महत्व है धनतेरस का? आम भाषा में हम सभी जानते हैं, सोना चांदी खरीदिए, बर्तन खरीदिए और पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी है, भगवान धनवंतरी हैं, कुबेर जी हैं, लेकिन उनको कैसे प्रसन्न करना है, क्या पूजन विधि होती है और सबसे पहले तो इसका महत्व कितना महत्वपूर्ण होती है ये धनतेरस? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। राखी जी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, दुर्गा अष्टमी, वैसे ही धन त्रयोदशी होती है। धन यानी कि भगवान धनवंतरी, धन यानी कि धनद। देखिए, ये पौराणिक महत्व है इसका। जब बहुत पूर्व की बात है, जब दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और देवता त्राही त्राही करने लग गए, तो उन्होंने सोचा कि जीवन में बार बार इन कामनाओं के वशीभूत होकर परास्त होने से अच्छा है कि एक बार अमृत तत्व की प्राप्ति कर ली जाए। और वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि भाई आप लोग समुद्र मंथन करें, क्योंकि जीवन में जब तक व्यक्ति अपने विचारों में मंथन नहीं करता, अपने जीवन में मंथन नहीं करता, अपने स्वयं के हृदय में जब तक वो मंथन नहीं करेगा, तब तक उसको मार्ग नहीं मिलेगा। तो देवताओं ने फिर समुद्र मंथन का उद्यम किया और उस उद्यम से, दैत्यों और देवताओं के प्रयास से जो जो वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध हुई उसका सब वर्णन है। लेकिन अंत में वहाँ पर भगवान धनवंतरी श्री हरि विष्णु ही धनवंतरी का रूप लेकर प्रकट हुए। भगवान धनवंतरी अपने हाथों में स्वर्ण कलश युक्त अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने बहुत दिन से उद्यम किया था। जब वो अमृत प्रकट हुआ तो भगवान ने उन्हें वो अमृत भेंट किया। कामिनी रूप धर के भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को वो अमृत पिलाया और जब वो अमृत देवताओं ने पी लिया तो अमृतत्व को प्राप्त हो गए। वही भगवान श्री विष्णु, उन्हीं के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में ये धनतेरस मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी जो औषधियों के स्वामी कहे जाते हैं। औषधि यानी कि देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो हमारा शरीर है यही धर्म और पाप का साधन है। इसी शरीर से धर्म भी करते हैं और पाप भी करते हैं। तो अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और शरीर को पुष्ट रखने के लिए औषधियों की आवश्यकता होती है। हमें हर, बहेरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च, त्रिफला इत्यादि हर प्रकार की औषधियों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें साथ साथ में विचार औषधि
हमें विचार रूपी औषधि की आवश्यकता होती है, ज्ञान औषधि, गुरु औषधि, इन औषधियों की भी आवश्यकता होती है। तो श्री हरि विष्णु जो कि धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए हैं, वो धनतेरस के दिन भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, हमें विचार मिलता है, हमें औषधियों का ज्ञान होता है। और जब हम भगवान का पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो उन औषधियों में, उन विचारों में वो तेज भर देते हैं, वो दिव्यता भर देते हैं। उससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि पुष्ट हो जाती है। बिल्कुल। इतना खास महत्व तो है ही आचार्य जी, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है जो दर्शक जानना चाहते हैं धनतेरस पर, क्योंकि कहा जाता है वस्तुओं की खरीदी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सोना चांदी खरीदिए, आप बर्तन खरीदिए, उसके पीछे भी एक खास महत्व होता है। और फिर उसके बाद आप पूजा करते हैं। मिट्टी के दिए खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ होता है। दीपदान का अपना एक अलग महत्व होता है। मैं यदि सिर्फ इनके महत्व को समझूं, क्योंकि आम भाषा में लोग सिर्फ जानते हैं कि हमें ये सारी चीजें करना है, असल में इनका महत्व कितना है? इसका महत्व तो बहुत ही बड़ा है। जब नवरात्रि में हम 9 देवियों की उपासना करते हैं, तो एक एक करके एक एक दिन हमारे अंदर देवियां यानी शक्तियां प्रकट होती हैं। और जब हमें शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, तो दशहरे के दिन हम शत्रु पे आक्रमण कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे घर में दिवाली की तैयारी होने लगती है। लेकिन जब हम पूर्णता की ओर जाते हैं, दिवाली पर भगवान का स्वागत करने से पहले हम घर को सजाते हैं और संवारते हैं, और खूब अच्छे से सजाते हैं। हम सोचते हैं कि घर में क्या क्या कमी है, तो सबसे पहले हम झाड़ू खरीद कर लाते हैं। झाड़ू से हम पूरे घर की सफाई करते हैं। इसका उपदेश यह है कि नित्य ही मनुष्य को स्वच्छता धारण करनी चाहिए। अपने घर में हर एक कोने में साफ रखना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में सूर्य होते हैं, घर के ईशान कोण में गणेश होते हैं, अग्नि कोण में माँ भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, अन्नपूर्णा होती है, दक्षिण में गुरु होते हैं, पश्चिम में शनि होते हैं। इस प्रकार घर के मध्य में ब्रह्मदेव का निवास होता है। अगर हम घर की साफ सफाई करेंगे तो माँ भगवती लक्ष्मी ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए हमें उस दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। हमें बर्तन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि बर्तन जो होता है वो एक पूर्ण पात्र होता है। हर एक नदी समुद्र की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। जब तक वो समुद्र में नहीं मिलेगी, वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है कि हमें पूर्णता प्राप्त करनी है। इसलिए हम पूर्ण पात्र खरीदते हैं। अब उस पूर्ण पात्र में स्वर्ण इसलिए खरीदा जाता है कि भगवान धन्वंतरी स्वर्ण का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए हम स्वर्ण खरीदते हैं। जो स्वर्ण नहीं खरीद सकते, वो चांदी की कोई धातु खरीदते हैं, चांदी का कोई पात्र खरीदते हैं। कोई पीतल का पात्र खरीद लेना चाहिए, कोई स्टील का, या अपने सामर्थ्य अनुसार कोई मिट्टी का पात्र खरीद लें। और जिसके पास कुछ नहीं है खरीदने के लिए, वो भगवान का सिर्फ ध्यान करे, भगवान की स्तुति करे, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम ये बर्तन और ये सब सामान खरीदते हैं, तो उससे हम भगवान का पूजन करते हैं। धनतेरस के दिन हम उन वस्तुओं का आवाहन करते हैं। मान लीजिए हमने शंख खरीद लिया, हमने घंटी खरीद ली, तो उससे हम पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे। फिर दीपावली के दिन माँ भगवती का उससे पूजन करेंगे। तो ये वस्तुओं को खरीदने से हमारे जीवन में पूर्णता आती है। हम जो कुछ खरीदते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर आती है। अब आती है महत्वपूर्ण पूजन कैसे करें। धनतेरस पर किन सामग्रियों को आप चयन करें, किन सामग्रियों का महत्व है, धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखा जाए और कैसे करें? देखिए, धन्वंतरी भगवान की जयंती पर हमें बड़ा ही प्रसन्न रहना चाहिए, और एक दिन पहले ही पूजन की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो भी वस्तुएं हैं घर में, साज सजावट की, रंगोली बनानी है, जो कलश बनाना है, जो कुछ भी है, वो एक दिन पूर्व ही तैयारी कर लेनी चाहिए। और जिस दिन भगवान का पूजन करना हो, प्रातः स्नान ध्यान करके, संध्या वंदन इत्यादि करके, और जो कुछ भी हम भगवान के लिए सामान लाए हैं, पान, फल फूल, मीठा, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, रोली, चंदन, चावल, सुपारी, नारियल, और जो कुछ भी हम भगवान के लिए लाए हैं वो सब एकत्र कर लेना चाहिए। और सायं वेला में, प्रदोष की वेला में, इस बार जो प्रदोष वेला है वो 5:20 से प्रारंभ हो रही है। तो प्रदोष वेला में भगवान के पूजन के लिए जहाँ पूजन करना हो उस स्थान पर एक पटिया रख लें, उस पर एक सुंदर लाल अथवा पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। और कपड़ा बिछाने के बाद में उस पर अष्टकमल दल बनाकर वहाँ पर एक कलश स्थापित करना चाहिए। जो हम कलश खरीद के लाए हैं वही कलश स्थापित कर दें, अथवा अन्य जो भी कलश हो स्थापित करके कलश में सुंदर एक स्वास्तिक बनाएं, सुंदर मौली बांध दें। फिर कलश के अंदर सर्व औषधि, सप्त मृतिका, पंच रत्न, सुपारी, एक सिक्का, दूर्वा और हल्दी की गांठ उसमें डाल दें।
फिर पंच पल्लव उसमें छोड़ दें, गंगा जल डाल दें, समस्त नदियों और तीर्थों का जो जो जल उपलब्ध हो वो उसमें डाल देना चाहिए। फिर उसमें एक पूर्ण पात्र रखना चाहिए, एक कटोरी जिसमें कुछ अन्न भरा हो, कुछ चावल भरा हो, वो उसमें रख देना चाहिए। उसके बाद श्रीफल जिसका मुख हमारी तरफ हो उसे लाल कपड़े से लपेट के वहां रख दें। कलश के ठीक सामने गौरी गणेश स्थापित कर दें और कलश के दाहिने तरफ नवग्रह, अधि प्रत्यधि, पंच लोकपाल और 10 दिक्पाल देवताओं को स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद में कलश की बाईं ओर षोडश मात्रिका और सप्त घृत मात्रिका श्री लक्ष्मीर्धति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैताधृत मातरः, इनको स्थापित करके सुंदर दाहिनी तरफ एक गाय के घी से निर्मित दीपक स्थापित करना चाहिए, घंटी स्थापित करनी चाहिए, शंख स्थापित करना चाहिए। फिर पंचपात्र सामने रख लें, आसन पर बैठ जाएं और शुद्ध अवस्था में शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को पाद्य, अर्घ, आचमनीय स्नान कराना चाहिए। फिर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र, फिर उपवस्त्र, यज्ञोपवीत और भगवान को जो अष्टगंध लाए हैं अष्टगंध से तिलक लगाना चाहिए। सभी को अक्षत चढ़ाएं, उसके बाद सभी को पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए भगवान धन्वंतरी को। और जो भगवान धन्वंतरी की हमने वहाँ फोटो लगा रखी है प्रत्यक्ष रूप से, उस फोटो में एक सुंदर माला अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को आभूषण स्वरूप जो कुछ लाए हों अर्पित करके अबीर, गुलाल, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में भगवान को विशेष अर्घ देना चाहिए और जो कुछ भी विशेष चीजें आप अलग से लाए हैं, जो कुछ नई वस्तुएं लाए हैं, वो सब कुछ उस दिन उन्हें चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर क्योंकि आज के दिन भगवान धनद यानी कुबेर का भी जन्म उत्सव होता है, तो कुबेर के स्थान के लिए हमने जो वहाँ पे सुपारी रखी है उसका अलग से पूजन करना चाहिए। जो कुछ हमने वहाँ पे द्रव्य रखे हैं, कुछ सिक्के रखे हैं चांदी के अथवा सोने के, उन सिक्कों का, आभूषणों का अलग से पूजन करना चाहिए। उनको भी क्रमशः स्नान ध्यान कराने के बाद में गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करना चाहिए। और भगवान धनद यानी कुबेर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में जो भी धन है वो अचल बना रहे। इस प्रकार हम भगवान का पूजन करेंगे। सबको मिलके एक साथ भगवान की आरती करनी चाहिए और जब सब कुछ हो जाए तो बैठकर भगवान के दिव्य विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। कन्या हो, वर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में कोई भी हो, हिंदी में अथवा संस्कृत में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार उसे अपनी संध्या व्यतीत करनी चाहिए। बिल्कुल। एक कहते हैं ना कि पान प्रसाद की यदि हम बात करें तो किन चीज़ों को शामिल करें, जैसे कहते हैं माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या होगा, भोग लगाने की जो बात होती है आचार्य जी, तो धनतेरस पर जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई, कुछ ऐसा महत्व होता है जो हम भोग लगा रहे हैं उनमें किन चीज़ों को शामिल करें? जी बिल्कुल, भगवान को भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु को हलवा अथवा खीर अर्पित कर सकते हैं, अनार का फल अर्पित कर सकते हैं, आम अर्पित कर सकते हैं और कदली यानी कि केले का फल भगवान को अत्यंत प्रिय है, ये अर्पित कर सकते हैं। भगवान को श्रीफल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा अमरूद अर्पित कर सकते हैं। और जो ऋतु फल हो, क्योंकि शास्त्रों में ऋतु फल का वर्णन है, जब मिठाई का नाम आता है तो मिठाई में तो हम दुकान से कुछ भी ले आते हैं, अच्छी बात है, परंतु गाय के घी से निर्मित मिठाई ही अर्पित करनी चाहिए। कुछ नहीं हो तो शर्करा में घी मिला के अर्पित कर दें अथवा गुड़ में घी मिला के अर्पित कर दें। इसके अलावा जो आपको प्रिय लगता है वो भगवान को आप चढ़ाइए तो भगवान प्रसन्न होंगे। बिल्कुल ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल, और हम नरक चौदस पर भी बात करेंगे क्योंकि उसका भी अपना बड़ा महत्व होता है। धनतेरस पर क्या करें और क्या ना करें, ये वो प्रश्न है आचार्य जी जो सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी होता है हम बहुत तैयारियां करते हैं, हम बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे होते हैं, पर भूल चूक ऐसी कोई गलतियां भी हो जाती हैं या कोई ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करें और क्या ना करें? देखिए, शास्त्रों में और विद्वानों द्वारा जो निर्देशित इसका पौराणिक महत्व है वो मैं आपको बताता हूँ। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, लेकिन भगवान धन्वंतरी नित्य हैं, हमारे साथ हैं और सब जगह विद्यमान हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए अगर आप उन्हें अच्छा रखना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, अपने घर को अच्छा रखिए। नित्य उठकर स्नान करना चाहिए, नित्य उठकर मंजन करना चाहिए, अच्छे से तिलक लगाना चाहिए, सुंदर वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अपने घर में जो भी कूड़ा कबाड़ा इत्यादि पड़ा है उसको सबको निकाल के बाहर फेंक दीजिए।
अनावश्यक रूप से बहुत सारी सामग्री जो इकट्ठा करके रख रखी है उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अधिक रूप से जो कुछ इकट्ठा हम करते रहते हैं वो हमारे काम आता नहीं और दूसरों के भी काम नहीं आता। तो इन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, अधर्म से कमाई हुई एक कील जब निकलती है तो वो पूरी दीवार को खींच के निकल जाती है। इसलिए धर्म द्वारा अर्जित जो अन्न है, जो धन है, उसे ही भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जब धर्म द्वारा जो धन आएगा वो हमारी बुद्धि को अच्छा करेगा, वो समाज को अच्छा करेगा। तो धर्म का पालन करना चाहिए और नित्य नूतन सृजन करना चाहिए। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे भाई बंधु अच्छे रहेंगे, हमारा परिवार अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम क्या अच्छा करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और अच्छी बने। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अक्रोध, उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और उस दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं वर्ष पर्यंत किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगी अथवा क्रोध नहीं करूंगा। उस दिन हमें किसी से वैर नहीं करना है और उस दिन ये मन में दृढ़ निश्चय करना है कि पूरे वर्ष पर्यंत मैं किसी से वैर नहीं करूंगा। हमें उस दिन साफ सफाई का संकल्प लेना चाहिए, हमें उस दिन ध्यान का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, चारों तरफ वो एनर्जी का विस्तार होता है। और जब उस एनर्जी से हम थोड़ा भी कनेक्ट हो जाते हैं तो वो वर्ष पर्यंत एनर्जी हमारा सपोर्ट करती है, हमें सहयोग करती है। तो जब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा होगी। बिल्कुल ठीक है। और अब वो समय की बात आएगी, वो मुहूर्त की बात हम करेंगे आचार्य जी। जिस मुहूर्त में है, जिस शुभ मुहूर्त में धनतेरस की पूजा की जाएगी। वैसे तो अमूमन ये दिन बहुत खास रहता है, कुछ लोग सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं। सबसे अच्छा मुहूर्त किस किस समय पे है तब धनतेरस का पूजन किया जाए? देखिए, इस बार जो धनतेरस का शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष वेला में है। शाम को 5:25 से लेके लगभग रात्रि में 9 बजे तक इसमें प्रदोष वेला भी आ रही है और साथ में वृषभ लग्न भी आ रही है। तो ये तो मुख्य मुहूर्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य मुहूर्त नहीं है। जिन लोगों को प्रातःकालीन पूजन करना है वो प्रातः 8 बजे से लेके 10 बजे तक पूजन कर सकते हैं। जिनको मध्याह्न में पूजन करना है वो 11 बजे से लेके 1 बजे के मध्य में पूजन कर सकते हैं। जिनको सायं वेला में पूजन करना है वो 2 से लेके और 3:30 बजे के बीच में पूजन कर सकते हैं। ये पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन विशेष बात जो हमें ध्यान देनी है कि धनतेरस के दिन सभी देवताओं की पूजा के साथ साथ हमें जो हम मिट्टी का दीपक लाए थे उस मिट्टी के दीपक की पूजा करनी है, क्योंकि दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पाप पूजा दीप नमोस्तुते। उस दीपक की पूजा करके और जैसे ही शाम हो जाए तो शाम को संध्या वेला में दीप प्रज्वलित करना है। दीप की जो लौ है वो पूर्व दिशा में रखनी है अथवा उत्तर दिशा में रखनी है। घर के कोने कोने में, जैसे देव स्थान पर, चौखट पर और अन्नपूर्णा की जो रसोई है वहाँ पर, अपने बेडरूम में किसी स्थान पर, नैऋत्य कोण में जहाँ वास्तु निवास करते हैं, ऐसे जगह जगह दीपक लगाना है। सुरक्षित स्थान पर लगाना है कि कोई अप्रिय ना हो जाए। इस तरह इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो धनतेरस के महत्व के बारे में और मुहूर्त के बारे में और कैसे धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को, भगवान धन्वंतरी को, कुबेर को कैसे प्रसन्न करें ये आपने बताया। इसके साथ साथ नरक चौदस का अपने आप में बहुत महत्व है और लोग जो जानते हैं, जो 4 बत्ती का दिया लगाया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। और क्या खास इस दिन रहता है? इस दिन खास तौर पर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए राखी बहन, शास्त्र में जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो सब उसका एक पौराणिक महत्व है और नित्य प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में वो चीज होती रहती है। इसलिए शास्त्र में इतनी पौराणिक कथाएं दी हुई हैं। ये जो नरक चतुर्दशी है इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। मनुष्य की जब कामनाएं अनंत हो जाती हैं, असीमित कामनाएं हो जाती हैं और भोग भोगने की जब उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है तो संसार में जितनी औषधियां हैं वो चाहता है कि सबका भोग कर लूं। जितनी स्त्रियां हैं वो उनको मात्र दृष्टि से नहीं देखता, जितने भी धरा है वो सोचता है कि ये धरा मेरी है। और जब उसकी ऐसी कामना हो जाती है तो वो मर्यादा का उल्लंघन करना प्रारंभ कर देता है और फिर वो उल्लंघन करते 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 फिर वो देवताओं तक पहुंच जाता है। वैसा इस नरकासुर ने किया। नरकासुर, जिसको ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था, तो इसने अपने मद और अहंकार में कहा कि मैं देवताओं द्वारा पराजित ना हो सकूं। यानी व्यक्ति को ये लगता है कि कोई बड़ी सत्ता या कोई बड़ा व्यक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि उसके हृदय में बैठा हुआ पाप ही उसे एक दिन पराजित कर देगा। वो नरकासुर, जो कि इस विचार से कि मैं समस्त भू का स्वामी हो जाऊं और देवताओं का जो
स्वर्ग है वहां का भी मैं स्वामी हो जाऊं, इस इच्छा से वो स्वर्ग में आक्रमण करता है और देव माता अदिति के कानों का कुंडल वो वहां से लेकर जाता है और बड़ी ही उसकी निंदा करता है इंद्र की, और कहता है कि तुम्हारे पुत्र में अगर शक्ति हो तो वो मेरे महल में आकर और ये कुंडल ले जाए। जब ये बात इंद्र सुनते हैं तो इंद्र को लगता है कि मैं उससे लड़ तो सकता हूँ परंतु पराजित नहीं कर सकता। फिर वो ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जब वो विनय करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस समय संसार में भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनके पास जाओ, वो अत्यंत उदार हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। इंद्र दौड़े दौड़े वहां पहुंचते हैं तो वहां पर सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण बैठे होते हैं। भगवान उनकी पूरी बात सुनते हैं और कहते हैं कि तथास्तु, तुम आश्वस्त हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान जाने ही वाले होते हैं तो सत्यभामा कहती है कि क्यों भगवान, मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो क्या आप नारी शक्ति को कमजोर समझते हैं? चलिए देखिए मैं आपके साथ उस यज्ञ में आपकी कैसे सहायता करूंगी। और फिर वो दोनों लोग साथ में जाते हैं गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर और उस नरकासुर से युद्ध करते हैं। नरकासुर जो होता है उसके मन में ये इच्छा होती है कि जब 21,000 रानियां राजकुमारियां मेरे महल में हो जाएंगी तो मैं उनसे विवाह करूंगा। और इसी क्रम में वो 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा होता है। जब वो युद्ध करने आता है तो एक समय तो भगवान श्री कृष्ण भी लगता है कि पराजित हो जाएंगे और वो एक शक्ति चलाता है। वो शक्ति सत्यभामा अपने दाहिने हाथ में ग्रहण कर लेती हैं तो उनके हाथ से लहू निकलने लगता है। वो लहू देखकर भगवान को क्रोध आ जाता है। भगवान सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और एक ही पल में उस नरकासुर का वध हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान आतताइयों का वध कर देते हैं। तो ये वही नरक चतुर्दशी है। इसको रूप चौदस भी कहा जाता है। रूप चौदस होने की वजह से इस दिन उबटन लगाया जाता है। उबटन के बाद स्नान करना चाहिए और प्रातःकालीन जब स्नान करना चाहिए तो उसमें औषधियाँ मिला लेनी चाहिए। और जब स्नान के बाद भगवान को सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य के अर्घ में भी रक्त चंदन, रक्त पुष्प इत्यादि डालकर भगवान को अर्घ दिया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि भगवान जैसे आप दिव्य तेज से समाहित है, मेरा भी तेज ऐसा ही दिव्य हो जाए। तो ये विशेष महत्व है। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर पर इस दिन क्या करें, जैसे कि आपने महत्व तो बताया, इसकी पौराणिक शास्त्रों में क्या इसका वर्णन है वो भी बताया। इस दिन विशेष रूप से क्या किया जाता है? देखिए, विशेष रूप से दो चीजें और करनी चाहिए। प्रथम तो यह है कि शास्त्रों में इस दिन हनुमान जयंती का भी उल्लेख है, क्योंकि अलग अलग कल्पों में अलग अलग देवता बारंबार अवतार लेते रहते हैं, इसलिए हनुमत जयंती होती है। तो इस दिन घर में सुंदर कांड का पाठ करवाना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए और बेसन के लड्डू भगवान को भोग में लगा के बंटवाने चाहिए। इसके अलावा आज के दिन देहरी पर, दरवाजे पर, चौखट पर चतुर्मुख दीपक 4 बत्तियों वाला यमराज को दान करना चाहिए। उससे हमारे घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, हमारे घर में सभी लोग दीर्घायु होंगे। लोगों के घरों में सब कुछ होता है परंतु चौखट नहीं होती है। पहले के समय में लोगों के घरों में चौखट होती थी तो कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऐसी दुराचारी शक्ति उनके घर में प्रवेश नहीं करती थी। लोग चौखट पर पैर रख के नहीं निकलते थे, लेकिन आज के लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए चौखट पर पैर रख के नहीं निकलना चाहिए। और जब धनतेरस के दिन श्री विष्णु आ जाते हैं, लक्ष्मी जी आ जाती हैं, तो दीपावली के अगले दिन लोहार को बुला के विश्वकर्मा पूजन करके और चौखट में एक कील गाड़ी जाती थी ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर में रहें। तो इस दिन विशेष बात यह है कि दीपक दान करिए यमराज को, जिससे हम दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करेंगे। और हनुमान जी की जयकार लगानी चाहिए, जय हनुमान बोल के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि इतने महत्व आपने बताए धनतेरस के बारे में, रूप चौदस के बारे में, शास्त्रों में क्या लिखा है, आम लोगों को क्या करना है, कैसे इन त्योहारों को मनाना है, और चलते चलते आचार्य जी आपके कोई ऐसी बात, आपकी तरफ से कोई ऐसा उपाय जो इन दोनों ही दिनों में आम लोग करें और अपने जीवन को, कहते हैं ना, सुख समृद्धि उनको मिले। प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मनुष्य जो होता है भगवान उसकी पूर्ण व्यवस्था करते हैं। जब माँ के गर्भ से वो बालक उत्पन्न होता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते, लेकिन भगवान दूध की व्यवस्था करते हैं। नारियल के पेड़ पे जो भगवान उस नारियल के वृक्ष पर नारियल के अंदर जल पहुंचा सकते हैं, चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को जो सुन सकते हैं, वो आपकी संपूर्ण व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए अधिक कामनाओं के वशीभूत नहीं होना चाहिए। जो कुछ प्राप्त है वही पर्याप्त है इस भाव से, और जो कुछ भी है वो भगवान का, इसलिए भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो कुछ है उसमें सबका हिस्सा है।
आपकी पत्नी का हिस्सा है, और उस पत्नी से पहले आपके माता पिता का हिस्सा है, आपके चाचा चाची, आपकी बुआ का हिस्सा है, आपके बड़े पिताजी का और बच्चों का, और जो भी आपके अधीन है सबका हिस्सा है। भगवान के गुणों को ग्रहण करके सबका ख्याल रखना चाहिए, यही मेरा संदेश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप आए, हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें करी। इस त्योहार को हमें कैसे मनाना है, क्या मान्यताएं हैं, क्या मुहूर्त होगा और किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन सब के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दीपावली का पहला दिन जो होता है, यानी कह लीजिए कि इस दिन से ही शुरुआत हो जाती है दिवाली की और इन 5 दिनों के उत्सव की। तो पहला दिन ही धनतेरस होता है और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को, भगवान धन्वंतरी को आप कैसे प्रसन्न करें, कुबेर जी की पूजा आप कैसे करें, भोग में क्या लगाएं, क्या मुहूर्त है, इन सब के साथ साथ जो नरक चौदस होती है, जो रूप चौदस भी कही जाती है, इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। तो हनुमान जी की भी जय जयकार आपको करनी है। ये सारी बातें और कैसे आपको सुख समृद्धि मिलेगी, इन सब के बारे में आज हमने जाना। एक बार फिर से चलते चलते आप सभी को धनतेरस और रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।